हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज की जो लेटेस्ट न्यूज है वो यही है कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष थे श्रीमती कीर्ति पांडे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो उसका हमारे जो एग्ज़ाम हैं उन पर क्या असर पड़ेगा ये देखना है। क्योंकि जब उन्होंने अपने रिजाइनेशन ही दे दिया तो उसके बाद तो एग्ज़ाम होने का कोई सवाल ही नहीं होता है कि भाई कोई एग्ज़ाम हो जाएगा। देखो इसमें दिया भी है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। प्रोफेसर श्रीमती कीर्ति पांडे, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पत्र दिनांक 22/9/2025 द्वारा व्यक्तिगत कारणों के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। क्योंकि उन्होंने त्यागपत्र तो 22 तारीख को दे दिया था, यानी कि 22 सितंबर को त्यागपत्र तो उन्होंने 22 सितंबर को दे दिया था। लेकिन आज है 26 सितंबर को आज उनका जो रिजाइनेशन था वो एक्सेप्ट भी कर लिया गया। यही इसमें दिया है, देखो। अतः सम्यक विचारोपरांत प्रोफेसर श्रीमती कीर्ति पांडे अध्यक्ष शिक्षा सेवा चयन आयोग का त्यागपत्र स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 के नियम 8 में निहित प्राविधानों के आयोग में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु आयोग के ज्येष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष के रूप में दिन प्रतिदिन के कार्य हेतु अधिकृत किया गया। जो ज्येष्ठतम सदस्य को इसका कार्यभार सौंप दिया गया कि जो वरिष्ठ थे उन्हें ही अपना इसका कार्यभार सौंप दिया गया। तो इसका टीजीटी पीजीटी पर क्या असर पड़ेगा वो देखो, इसमें मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें आगे दिया है, क्योंकि एग्ज़ाम तो वैसे ही नहीं हो रहा था। एग्ज़ाम तो देखो तब जब भी कितने साल से पोस्टपोन हो रहा था, 3 साल से 4 साल से पोस्टपोन ही होता आ रहा है। कभी इन्होंने मई में डेट दे दिया, कभी इन्होंने मार्च में डेट देती है, लेकिन करवाया तो कोई से भी नहीं है। अब इन्होंने लास्ट फाइनल डेट दी थी, अब तो लग रहा था कि शायद हो जाएगा, क्योंकि पीजीटी का तो एग्ज़ाम अक्टूबर में ही था और टीजीटी का दिसंबर में था। तो लग रहा था कि शायद हो जाए एग्ज़ाम, लेकिन अब इन्होंने ऐसा रिजाइनेशन दे दिया। तो अब तो मुझे तो लगता नहीं है कि 99% एग्ज़ाम हो पाएगा। मुझे तो लग रहा है कि 100% कैंसिल ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी चलो 1% उम्मीद है कि चलो, देखो गवर्नमेंट है, चाहने को तो वो कुछ भी कर सकती है। अगर वो चाहे तो एग्ज़ाम करवा लेगी। ऐसा नहीं है कि अगर एक अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया तो वो एग्ज़ाम ना कराए, क्योंकि 1 साल से थी वो, तो ऐसा नहीं, उन्होंने कुछ ना काम किया होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो एग्ज़ाम ले लेगी। लेकिन मुझे लगता ही नहीं है कि अगर गवर्नमेंट चाहती तो तब से ले लेती, क्योंकि 2022 के फॉर्म डले हुए हैं। अगर चाहती तो 22 में ले लेती, 23 में ले लेती, 24 में ले लेती, लेकिन नहीं लिया ना, तो अभी भी शायद मुझे लग रहा है पोस्टपोन ही कर देगी। देखो इसका टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर भी सवाल, तो देखो इसका क्या असर पड़ेगा ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा को लेकर भी सेवा शिक्षा चयन आयोग की कार्य प्रणाली लगातार सवालों के घेरे में रही है। वो तो पीजीटी परीक्षा 4 बार और टीजीटी परीक्षा 3 बार स्थगित हो चुकी है। देखो ये टीजीटी 4 बार और पीजीटी 4 बार और टीजीटी 3 बार स्थगित हो चुकी है। पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा भर्ती प्रक्रिया 9 जून 2022 को शुरू की गई थी। हाँ, और इसके तहत 3,539 टीजीटी और 624 ये पीजीटी के पदों पर भर्ती होनी थी। आवेदन की अंतिम तिथि 9 जुलाई 2022 थी। देखो 9 जुलाई के फॉर्म डले हुए हैं। 9 जुलाई तो मतलब लास्ट थी, तब के फॉर्म डले हुए हैं। और देखो 9 जुलाई से अब 25 भी देखो ख़त्म, समझो लास्ट ही है, 25 भी ख़त्म ही हो जाएगा। अब 26 में जाके सोचो होगा एग्ज़ाम या नहीं होगा, जिसे एक सप्ताह बढ़ाकर 16 जुलाई 2022 तक किया गया। ठीक है, हालांकि 3 साल से अधिक समय बीतने के बावजूद अब तक दोनों परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकी हैं। पीजीटी परीक्षा के लिए 4.50 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया। देखो कितने बच्चे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई हमारा एग्ज़ाम होगा, जबकि टीजीटी परीक्षा के लिए 8.69 लाख अभ्यर्थी, देखो कितने बच्चे हैं, ने आवेदन किया। और ये सभी 3 साल से परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। सही बात है, सभी तैयारी में लगे पड़े हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो आपको यही कहना चाहूँगी, फिर भी लास्ट में यही कह रही हूँ कि अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप टीजीटी पीजीटी के कैंडिडेट हैं, तो प्लीज़ आप अपनी प्रिपरेशन को रोकना मत। आप मैं तो कहूँगी स्लो भी ना करना, बस लगे रहना, क्योंकि चलो कभी ना कभी तो होएगा। भगवान करे 1% हो सकता है कि इसमें ही
जो एग्ज़ाम डेट दी गई है शायद उस पे हो जाए, है तो उम्मीद तो है नहीं, लेकिन 1% भगवान से दुआ करो कि शायद हो जाए। कम से कम ये तो है कि चलो हो गया। इसका देखो ये भी दिया गया। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का साक्षात्कार भी नहीं हुआ, ये भी रह गया, बीच में अटका पड़ा है। तो सारी इनकी भर्ती अटकी पड़ी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एडेड महाविद्यालयों के लिए विज्ञापन संख्या 51 के तहत 910 पदों की भर्ती के लिए कराए गए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का इंटरव्यू नहीं कराया गया। इसका इंटरव्यू नहीं कराया गया। लिखित परीक्षा का परिणाम 4 सितंबर 2025 को जारी किया गया। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी थी कि 25 सितंबर को इंटरव्यू कराया जाएगा। इसके लिए 10 दिन पूर्व वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रवेश जारी किए जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुए। देखो, ना तो ये इसे कंडक्ट करा पाए टीजीटी पीजीटी को, और ना ही ये इनका इंटरव्यू ले पाए असिस्टेंट प्रोफेसर वालों का। तो फ्रेंड्स देखो, बड़े दुख की बात है, कहना तो बड़े दुख से ही पड़ रहा है, कहने की तो बड़े दुख की बात है, लेकिन फिर भी आपको यही कहूँगी कि आप अपनी तैयारी को छोड़ना मत, लगे रहना। हो सकता है 1% हो ही जाए, भगवान करे आपका एग्ज़ाम हो जाए उसमें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यही आज की लेटेस्ट न्यूज़ चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सब बच्चों को पता चल जाए कि भाई देखो हमारे साथ क्या होने वाला है एग्ज़ाम के साथ। थैंक यू।